ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ उसका 9 वचन पढ़ेंगे। ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। जॉन चैप्टर 10 वर्स 9। यूहन्ना दी अंजील 10 अध्याय ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ। ਉਹ ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਥਾਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਪਾਏਗਾ। चोर नहीं आऊंगा। बस द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। आइए ਅਸੀਂ प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रभु आपके लोग आपके कदमों में आए हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। प्रभु वचन भी आपका है। ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। प्रभु आपका वचन स्वर्ग से प्रकट करें। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। प्रभु एक एक जन को तेरा वचन समझने के लिए मनों को खोल दीजिए। एक एक व्यक्ति ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ। इस वचन के विरोध में काम करने वाली अंधकार की शक्तियों को ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ और आज्ञा देते हैं दूर चलिए जाए। ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। प्रभु ਪ੍ਰਭੂ आपका नाम हमारे बीच में महिमा ਤੁਹਾਡਾ पाए। ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਪਾਵੇ। पिता पिता जी हमारी विनती को ग्रहण करें। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ये विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। ਆਮੀਨ। एक बार फिर हम यूहन्ना सुसमाचार 10:9 हिंदी में पढ़ना चाहेंगे। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ांगे। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। आमीन। यहाँ पे जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, इधर में लिखा है ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ दीवार मैं हाँ। ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। प्रभु यीशु कहते हैं ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ मैं दीवार मैं हूँ। ਬੂਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। जो कोई मेरे द्वारा अंदर आएगा वह उद्धार पाएगा। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। दीवार के अंदर आने की जरूरत क्या है? ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? उद्धार क्यों पाना है? ਮੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? इस वचन को आपने समझना है। तो ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:26 वचन। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਪਤੀ 1:26 ਵਚਨ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ किसरण वालियां उत्ते वास कर। आमीन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आमीन। फिर परमेश्वर ने कहा, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए। ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। जब इस पृथ्वी में कोई भी मनुष्य नहीं था, ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, तब परमेश्वर कहता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाए। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। सो मनुष्य को बनाने वाला है परमेश्वर। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। आजकल कुछ लोग
कॉलेज में, स्कूल में सिखाते हैं कि पहले मनुष्य बंदर था, फिर बंदर से मनुष्य बन गया। ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬਾਂਦਰ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। बंदर से मनुष्य बन गया। ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਆ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, इसमें थोड़ा भी सच्चाई है नहीं, ये झूठी बात है। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਆ। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। कैसे बनाया ਤੇ है? ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? उत्पत्ति 2:7 पढ़िएगा। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 वचन पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवन प्राणी बन गए। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ भी लिखा यहोवा परमेश्वर ने, इतने लिखा यहोवा परमेश्वर ने पहले मनुष्य को पहले मनुष्य को इस भूमि की मिट्टी से रचा, जमीन की मिट्टी तो रचा, उसकी नथनियों में जीवन का श्वास फूंक दिया है, नासा में जीवन का साह फूकिया, वह जीवित प्राणी बन गया। जो जिंदा प्राणी बन गया। सो मनुष्य मिट्टी से रचा गया। मनुष्य मिट्टी का बनया है। बाहर का जो ढांचा है वो मिट्टी से बना है। मनुष्य का जो बाहर का ढांचा है वो मिट्टी तो बनया है। ये तो मनुष्य में 3 भाग है। एक मनुष्य ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। शरीर है, शरीर आ, प्राण है प्राण आ और आत्मा ਤੇ है। ਆਤਮਾ ਆ। ये जो शरीर है ये मिट्टी का है ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆ। और इसमें जो प्राण आत्मा है ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆ वो परमेश्वर ने डाला है। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਆ। मिट्टी को परमेश्वर ने जब हाथ में लिया, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, जब अपना सांस फूका, ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੂਕਿਆ, मिट्टी जीवित प्राणी बन गई। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। मिट्टी मांस और हड्डी नसों में बदल गई। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਮਾਸ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। एक सुंदर शरीर बन गया, ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। उसमें प्राण आत्मा भी आ गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। आज भी ये प्रमाण है कि मनुष्य मिट्टी से रचा गया है। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਆ। इसलिए हम बंदर की बात का खंडन करते हैं। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। दूसरी बात, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, आज भी मनुष्य जब बीमार होता है, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ डॉक्टर को बोलते हैं उसको खून चाहिए। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। तो खून किसका चाहिए? ਤੇ ਖੂਨ ਕਿਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? मनुष्य का। ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। उसमें A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव होता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ A ਪੋਜ਼ਿਟਿव, B ਪੋਜ਼ਿਟਿव, O ਪੋਜ਼ਿਟਿव ਹੁੰਦਾ ਆ। किसी जानवर का खून नहीं चढ़ाते। ਉਸ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਖੂਨ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ। वो भी एक प्रमाण है कि मनुष्य को मनुष्य का खून चढ़ता है। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਚੜਦਾ ਆ। आज भी बंदर से बंदर उत्पन्न होता है। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। मनुष्य से मनुष्य पैदा हो रहा है। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। परमेश्वर का वचन सत्य है और ये सत्य था और सत्य रहेगा। परमेश्वर का वचन सच्चा है, सच्चा सी के सच्चा रहेगा। सत्य को आप जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई जानोगे तो सच्चाई ਤੁਹਾਨੂੰ आजाद कर देगी। परमेश्वर के अंदर से निकलने वाला सत्य वचन जब हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में जाता है, परमेश्वर का सच्चा वचन ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, हमारे मन में चलते ही अंधकार भाग जाता है। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹਨੇਰਾ दूर हो जाता है, प्रकाश होता है। ਤੇ ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ आ जाता है। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले भाले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। सत्य वचन जब मनुष्य के अंदर कार्य करता है, ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, मनुष्य की बुद्धि खुल जाती है, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, अंधेरा दूर हो जाता है, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उसको पहली बात समझ में आती है, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ है, मैं पापी हूँ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, मैं गलत कर रही हूँ, कर रहा हूँ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। जब वचन का प्रकाश अंदर जाता है तो भीतर की आंखें खुलती है। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। फिर मनुष्य रोता है और अपने पाप को अंगीकार करता है, उसको बोलते हैं
ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ फिर उसको ये बात समझ में आ जाता है, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ मुझे बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ वह मेरे लिए क्रूस पर कैसे प्राण दे दिया है, और मेरे सिरजनहार परमेश्वर ने मेरा मुक्तिदाता बन के किवें सलीब के उत्ते अपनी जान दे दी है। वो मेरा उद्धार कर सकता है। वो मेरी मुक्ति दे सकता है। फिर वो अपने प्रभु को अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है। फिर वो अपने परमेश्वर को अपना प्रभु के अपना मुक्तिदाता करके कबूल करता है। फिर जब वचन को ग्रहण करता है, फिर जब वो वचन को कबूल करता है, फिर वो बन जाता है नई सृष्टि, और फिर वो बन जाता है नवी सृष्टि। जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। जो कोई मसीह ने में चाहे नवी सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, सब कुछ नया हो गया। देखो सब कुछ नवा हो गया है। उद्धार होता है तो जीवन परिवर्तन होता है। ਜਦੋਂ एक मनुष्य की मुक्ति होती है तो उसका जीवन बदल जाता है। उसके लिए बड़ा उदाहरण, ਉਹਦੇ ਲਈ एक बड़ी उदाहरण है। जब कहीं से प्रभु का बात हुआ है, जबकि तब पर प्रभु परमेश्वर के नाल मेल होया है, जीवन परिवर्तन हो गया है। ਉਹਦਾ जीवन बदल गया है। यदि आप मसीह में आए हैं तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ बदल जाएगा। आप नई सृष्टि बन जाएंगे, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। पुरानी बातें चली जाएगी, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣਗੀਆਂ। आप एक नए मनुष्य बनेंगे। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। यदि आप नए मनुष्य नहीं बने, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, आपका जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ आपका अभी तक उद्धार हुआ ही नहीं। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। आप बहुत गीत गाते होंगे, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੀਤ ਭਜਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, आप बहुत तो साथ बजाने वाले होंगे, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, आप लोगों को जाकर प्रभु के बारे में बताते होंगे, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। लेकिन आपका उद्धार हो गया है ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ तो आपका जीवन में परिवर्तन होगा। पहली बात। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। दूसरी बात, ਦੂਜੀ ਗੱਲ आप शैतान से, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ, फिर तीसरी बात पाप से, ਫਿਰ ਪਾਪ ਤੋਂ, मृत्यु से, ਮੌਤ ਤੋਂ, शराब से ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ आजाद हो जाएंगे। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। आपके भीतर की आंखें खुल जाएगी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। आपको पता चल जाएगा मुझे बनाने वाला सृष्टिकर्ता एक ही परमेश्वर है, वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु है। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ एक ज्ञान हो जाएगा कि मेरा सिरजनहार परमेश्वर एक ही है ते वो कोई और नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। कौन है प्रभु यीशु? कौन है प्रभु यीशु मसीह? सृष्टिकर्ता परमेश्वर। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आदि में वचन था, आदि में वचन सी, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के संग सी, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर थी। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न, सबको कुछ उससे के द्वारा रचा गया। एक वस्तु भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। एक वस्तु भी उसके बिना नहीं रची गई। वो है सृष्टिकर्ता। वो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। ये बड़े भेद की बात है। ये बड़े बड़े भेद की गल है। सृष्टिकर्ता मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया। कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य ने रूप में इस धरती पे आया। कौन आया? कौन आया? सृष्टिकर्ता मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया। सिरजनहार परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस धरती पे आया। क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको बताया है, मैं तुहानू दस्या है, परमेश्वर ने पहले मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। क्योंकि परमेश्वर ने पहले मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने वर्गा बनाया। स्त्री को भी अपने स्वरूप में बनाया। पहली औरत को भी अपने स्वरूप में बनाया। दोनों को अदन के वाटिका में रख दिया। दोनों को अदन के भाग में रखा। उनको पृथ्वी का राजा करके बनाया। उन्होंने धरती का राजा करके बनाया। परमेश्वर के साथ वो रह रहे थे। वो परमेश्वर के नाल वास करते सी। आनंद से भरे हुए थे। वो आनंद नाल भरे हुए सी। सारे पृथ्वी के जानवर पक्षी जितने भी पृथ्वी में थे, उनकी आज्ञाकारी, उनकी अधीनता में थे। सब धरती के जानवर पंछी उन्होंने आज्ञा करके अधीनता में सन। वो दोनों राजा के तौर पर चल रहे थे। वो आदम के हवा एक राजे की तरह चलते सी। लेकिन परमेश्वर ने उनको एक अनुशासन दिया था। पर परमेश्वर ने उन्होंने आज्ञा दी सी।
इस अदन के वाटिका के तुम सभी फल खा सकते हो, ये जो अदन का बाग है उसके रुखा ने सब फलों को तुम खा सकते हो, लेकिन बीच में एक पेड़ लगाया है पर उसके विचकार एक रुख है भले और बुरे की पहचान करने वाला। भले ते बुरे दी सियाण दा रुख। उस पेड़ का फल तुम कभी ना खाना, उस रुख दे फल को तुम कदे नहीं खाना। जिस दिन खाओगे जरूर मर जाओगे। जिस दिन तुसी उसके फल को खाओगे तुसी जरूर मरोगे। परमेश्वर कितना गंभीर है, परमेश्वर कितना गंभीर है, उसके साथ हम मजाक नहीं कर सकते, उसको सिर्फ ठट्ठियां दे विच नहीं उड़ा सकते। उसके पवित्र वचन को हम गंभीरता से नहीं लेते तो हमारा नुकसान होता है। जेकर उसके वचन को असि गंभीरता नहीं लेते तो अपना नुकसान करते हैं। परमेश्वर जो बोलता है वो कभी बदलता नहीं। परमेश्वर जो बोलता है वो कभी भी बदलता नहीं। परमेश्वर ने बोला था जिस दिन तुमने फल खाया उस दिन मर जाओगे। परमेश्वर ने उन्होंने वाक्य कि जिस दिन तुम उस रुख के फल को खाओगे तुसी जरूर मर जाओगे। लेकिन सांप जिसके अंदर शैतान समाया था वह अदन के वाटिका में आया, पर सप जिसदे विच शैतान समाया सी वो अदन के बाग में आया। आन के पहली स्त्री से बात किया, आन के उन्हें हवा दे नाल गल्लां कीतियां और उसने आकर झूठ बोला। कि उन्हें आन के झूठ बोलिया। उन्होंने पूछा उन्हें आख्या क्या ये सच है कि ये सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम कोई भी फल नहीं खाना। कि परमेश्वर ने आख्या कि तुसी किसी भी रुख दे फल तो नहीं खाना। हवा ने पहली स्त्री ने कहा ऐसे नहीं, कि हवा ने उसको आख्या नहीं वे नहीं। जो अदन वाटिका के पेड़ में उसके फल तो हम खाते हैं। हवा ने आख्या बाग ने सबड़ा रुखा तो असी खाते हैं, लेकिन बीच वाला जो पेड़ है बाग के विचकार जो रुख है उससे परमेश्वर ने कहा तुम खाना भी नहीं, उनको हाथ भी नहीं और लगाना, उसके बारे परमेश्वर ने आख्या तुसी उन्हें खाना भी नहीं तो उन्हें हाथ भी नहीं लाना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो मर जाओगे। लेकिन सामने क्या बोला, पर सप ने क्या आख्या तुम कभी भी नहीं मरोगे। सप कहता तुसी कदे भी नहीं मरोगे। हवा ने सत्य वचन को साइड में करते हुए हवा ने सच्चे वचन को एक पासे कर दिता, झूठ की बात को स्वीकार किया। ते झूठ नूं कबूल कर लिया तुम कभी ना मरोगे, कि तुसी कदे भी नहीं मरोगे। ये झूठ की बात थी। ये झूठ सी। शैतान झूठा है और झूठ बोलने वालों का पिता है। शैतान झूठा दे झूठ दा पिता है। झूठ बोला है हवा के साथ। उन्हें आड़ के हवा दे नाल झूठ बोलिया है। दूसरी बात, दूसरी गल परमेश्वर खुद जानता है परमेश्वर खुद जानता है जिस दिन तुमने ये फल खा लिया जिस दिन तुसी इस फल को खा लिया परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुसी परमेश्वर के वर्गे हो जाओगे। यदि परमेश्वर बन जाओगे जो मतलब तुसी परमेश्वर बन जाओगे। तो हवा को ये उल्टी बात बहुत जल्दी समझ में आया। एक हवा को एक उल्टी गल जल्दी समझ आ गई। हवा ने परमेश्वर के वचन की परवाह नहीं की है, हवा ने परमेश्वर के वचन की परवाह नहीं की। पति को भी नहीं पूछा, अपने पति को भी नहीं पूछा, तुरंत उस पेड़ के पास गई, जल्दी उस रुख के कोल गई और फल लिया ओदे फल को लिया और खा लिया। ते खा लिया। फिर आदम को दिया, फिर आदम ने दिता, फिर आदम ने भी खाया। फिर आदम ने भी खाता। वचन पूरा हो गया। वचन पूरा हो गया। जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे। जिस दिन तुसी खाओगे तुसी जरूर मरोगे। पहला मनुष्य, पहली स्त्री आत्मिक तौर पर मर गए। पहला मनुष्य ते पहली औरत आत्मा दे विच मर गए। आत्मिक तौर पर मरने का मतलब, आत्मिक तौर पे मरने का मतलब परमेश्वर के साथ का रिश्ता टूट गया। उन्हां दा परमेश्वर दे नाल संबंध टूट गया। रिश्ते में क्या टूटा? जदों संबंध टूटा तो की हो गया? परमेश्वर के लिए जो गहरा प्रेम था वो चले गया। परमेश्वर दे लई जो उन्हां दे अंदर गूढ़ा प्यार सी वो चला गया। ध्यान से सुनना, आत्मिक मरना क्या है? ध्यान दे के सुन लेना, आत्मिक मौत की है। परमेश्वर के साथ जो गहरा प्रेम था वह टूट गया। परमेश्वर के नाम जो गूढ़ा प्यार सी अंदरों चला गया। परमेश्वर के लिए जो आदर था वो चले गया। परमेश्वर के नहीं जो अंदर आदर थी वो भी चला गया। परमेश्वर का जो भय था वो चले गया। परमेश्वर का जो पवित्र भय अंदर थी वो भय भी निकल गया। परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा था वो भी गया। परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा से भरोसा भी चला गया। मर गए, वो मर गए। इनको यही पता चला हम नंगे हैं। उन्होंने ये समझ लगी कि असी नंगे हाँ। ऐसी घटना अदन के वाटिका में हो गया है। एक घटना अदन के बाग में जो हो गई, परमेश्वर उतरता है। परमेश्वर अदन के बाग में चौथा है। ध्यान से सुनना, ध्यान देके सुनिए। पूरी सृष्टि
सबसे गहरा प्रेम परमेश्वर मनुष्य को करता है। पूरी सृष्टि ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। इसलिए अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया था। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। परमेश्वर अदन के वाटिका में आता था, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। स्वर्ग से उतरता था सिंहासन से, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। गहरे प्रेम के साथ हवा और आदम से बातें करता था। ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ये एक बार फिर परमेश्वर अदन के वाटिका में आया है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ आया है। आकर आवाज दिया है, आदम तू कहाँ है? ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, हे आदम तू किथे है? लेकिन आदम और हवा पर आदम ते हवा, हाफ कपड़े पहन करके आदम ते हवा अद्धे कपड़े पा के किसी दूसरी जगह छुपे हुए थे। वो रुख के पीछे लुके हुए हैं। कपड़ा बोले तो पत्ते लपेट कर, कपड़ा बोलने का मतलब उन्होंने पत्ते वलेटे हुए सी, अपने आप को छुपा कर बैठे थे। अपने आप वालों अपने आप को लुकाया हुआ सी। एक आवाज दिया, आगे से कोई जवाब नहीं। परमेश्वर ने आवाज दी, अब कोई बंदा आवाज नहीं दी। फिर जोर से पुकारा, परमेश्वर ने फिर पुकारा, आदम आदम तू कहाँ है? तू किथे है? तेरी आवाज सुन के मैं डर गया, आदम बोलता, तेरी आवाज सुन के मैं डर गया था, क्योंकि मैं नंगा, क्योंकि मैं नंगा आया, मैं तेरे पास नहीं आ सकता, मैं तेरे नजदीक नहीं आ सकता। आदम तेरे को किससे पता चला है? किने तेन दसिया कि तू नंगा है? क्या जो मैंने तुझे आज्ञा दिया था, कि तू जो मैं तेन आज्ञा दी थी, तूने वो फल खाया है? कि तू फल खाता है? सही जवाब यही था, पिताजी मुझसे भूल हो गया है। सही जवाब ये सी कि हाँ जी पिताजी मेरे तो भूल हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं बोला, पर आदम ने नहीं आख्या, बोला मैंने नहीं खाया। वो कहता मैं नहीं खाता। जो स्त्री तूने मुझे दिया, जो औरत तू मैनू दी है, उसने मुझे दिया, फिर मैंने खाया। उन्हें मैनू फल दिता ते मैं खाता, यानी मेरी कोई गलती है नहीं। वो तो कहता मतलब सी मेरी कोई गलती नहीं, गलती आपकी है, आपने मुझे स्त्री दी है। ते गलती तो तेरी है जिन्हें मैनू औरत दी सी, और दूसरी स्त्री की गलती है, ते दूजी जो औरत की गलती है। ध्यान से सुनना, ध्यान दे के सुनिए। जब हम अच्छा काम करते तो बोले, हम बोलते हैं मैंने किया। जदों असि कोई चंगा काम करते हैं तो फिर कहते हैं मैं किया है। जब गलत करेंगे तो बोलेंगे मैंने बुरी किया, उसने करवा दिया। ते जदों कोई गलती होती है फिर दूसरे से दोष लाने की मेरे को तो उन्हें करवा देता है। ये टेढ़ा चलने वाला जब हवा से बातें किया, ये टेढ़ी चाल चलने वाले ने जब हवा के नाल गल्लां कीतियां, चालाकी से बात किया, चलाकी के नाल गल कीती, ये चालाकी आदम और हवा के अंदर भी आ गई। ते ये चलाकी उस तो बाद आदम दे हवा के अंदर भी आ गई। हवा से पूछा, हाँ भी हवा नूं पूछया, हाँ जी तूने इसको क्यों खिलाया? तू इसनूं फल क्यों खवाया? तो सर मैंने थोड़ी खिलाया है, वो कहने लगी मैं नहीं खवाया, सारी गलती सब की ये है। तो सारी सब की गलती है। दोनों ने अपनी गलती माना नहीं। दोनों ने ही अपनी गलती नूं नहीं मन्निया। फिर सांप को तो क्या पूछना था? फिर सप नूं की पूछना सी? सांप को सीधा दंड दिया गया है। फिर परमेश्वर ने सप नूं सीधी सजा दी। तूने ऐसा किया है ना, तू इस तरह कीता है, देख तू आज के बाद पेट के बल पर चलेगा और मिट्टी चाटेगा। और तू ढिड भार चलेगा तो मिट्टी खाया करेगा। पहले ये पेट के बल नहीं चलता था, पहला ढिड भार नहीं सी चलता। परमेश्वर दिया हुआ दंड, तू पेट के बल चलेगा और तुम्हारा भोजन होगा मिट्टी। परमेश्वर ने उस सजा दी कि तू ढिड भार चलेगा तो मिट्टी खाया करेगा। फिर हवा को क्या बोला? फिर परमेश्वर ने हवा को आख्या, तेरे गर्भ की दर्द बढ़ाऊंगा, मैं तेरे पेट की पीड़ बहुत बढ़ावांगा। दर्द के द्वारा तू बच्चे को जन्म देगी, तू पीड़ के नाल बच्चे को जन्म देगी। तेरे पति की ओर तेरा लगाव होगा, लेकिन वो तुझ पर अधिकार रखेगा। तेरा पति तेरे के हुक्म चलाएगा, पर ताकि तेरी चाह तेरे पति वाले बड़ी रहेगी। आदम को कहा, आदम को आख्या, तूने मेरी बात को न मानते हुए तू मेरे वचन को नहीं मन्या, अपनी स्त्री की बात को माना। अपनी टीवी की आवाज सुनी है। देख तू अभी खेती बाड़ी करेगा, तेरे कारण जमीन शराबी हो गई है, तेरे कारण जमीन शराबत हुई है, तू खेती बाड़ी करेगा और पसीना निकलेगा तब खाना खाएगा। ते अपने मुड़के दे नाल रोटी जो पत्ते उन्होंने लपेटे थे आप कपड़े, जो उन्होंने पत्तियां दे कपड़े बना के लपेटे हुए सी, उसको उतार कर परमेश्वर ने उन्होंने ला दिता। एक जानवर को काटा है, एक जानवर को कटिया है, चमड़े के चोरे बनाकर उसको
के आदम ते हवा नूं पहना दिते हन। फिर क्या किया? फिर की कीता? उनको अदन के वाटिका से जो स्वर्गीय स्थान से ऊपर निकाल दिया है। उन्हां नूं अदन दे बाग दे विचों बाहर कढ दिता है। फिर क्या किया? फिर की कीता? अभी एक वचन पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ांगे, उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की किताब, उसका 3 अध्याय, ओदा 3 अध्याय, उसका 24 वचन, ओदा 24 वचन, उत्पत्ति 3 का 24, उत्पत्ति 3 का 24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के विष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की और करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। देखिए देखिए, अभी मेरी ओर ध्यान करें, हुण इधर ध्यान करना मेरे वाल। स्वर्गीय स्थान में अदन के वाटिका में जो स्पेशल स्थान था उनके लिए परमेश्वर ने आदम ते हवा नूं एक स्पेशल स्थान जो अदन दा बाग है वो दिता होया सी। उसमें से इनको निकाल दिया। अदन दे बाग दे विचों इन्हां नूं बाहर कढ दिता है। क्यों निकाला? क्यों बाहर कढिया? इन्होंने पाप किया है। क्योंकि इन्होंने पाप कर दिता है। अभी पाप का मजदूरी है मृत्यु, ते पाप दी मजदूरी है मौत। अभी उधर नहीं रह सकते, उन्हें उत्थे नहीं रह सकते। पवित्र परमेश्वर के साथ पापी मनुष्य नहीं रह सकता। पवित्र परमेश्वर के नाल पापी मनुष्य नहीं रह सकता। इसलिए इनको बाहर निकाल दिया है। इसलिए इन्होंने उधर दे बाग दे विचों बाहर काट दिता है। उस दरवाजे के ऊपर, उस दीवार के ऊपर पहरा लगाया है। ते परमेश्वर ने बाहर काट के उत्ते पहरा लगा दिता है। घूमने वाली तलवार, घूमन वाली तलवार, ये दरवाजा कब खुलेगा? ये दरवाजा कदों खुलेगा? जब ये घूमने वाली तलवार एक पवित्र मनुष्य का पवित्र खून लेगी। ये दरवाजा हुण ताजगी खुलेगा जदों एक घूमन वाली तलवार किसी मनुष्य का खून लेगी। पवित्र मनुष्य का कुर्बानी होगा। पवित्र मनुष्य की कुर्बानी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जानवर काटा गया, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी कि एक जानवर नूं कट्टिया गया, चमड़े के कपड़े आदम हवा को पहनाए गए, चमड़े के कपड़े आदम के हवा को पहनाए गए। वो भी मसीह यीशु को ही बताते हैं। वो भी मसीह यीशु नूं दर्शाउंदा है। वो जो काटा हुआ मेमना, वो जो कट्टिया होया मेमना है, जो भी जानवर काटा है, जो भी अदन दे बाग दे विच जानवर कट्टिया है, वो प्रभु यीशु मसीह को ही बताता है। वो प्रभु यीशु मसीह नूं ही दर्शाउंदा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर अगे वधांगे तां जकरिया की पुस्तक में लिखा है, जकरिया की किताब दे विच लिखा है, हे तलवार, हे तलवार तू अपने चरवाहे की ओर, वो पढ़ लेंगे बच्चों। वो वचन आप पढ़ांगे जकरिया की किताब 13 अध्याय निकाले। का 7 पढ़िए। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा सब जाति है उसके विरुद्ध चल। मेरे ठहराए हुए के विरुद्ध चल। मेरे ठहराए हुए के विरुद्ध चल। हे तलवार, हे तलवार, दोबारा पढ़ेंगे सोचो। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, सेना के यहोवा की ये वाणी है, सेना ने यहोवा की ये वाणी है, हे तलवार, हे तलवार, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, मेरे ठहराए हुए अयानी के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा सब जाति है, जो पुरुष मेरा सब जाति है, उस मर्द के विरुद्ध जेड़ा मेरा साथी है, उसके विरुद्ध चल। उसके विरुद्ध चल। ओदे विरुद्ध चल। तो उस चरवाहे को काट। बस उस चरवाहे को काट। उस चरवाहे को काट। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहे थे, जो प्रभु यीशु इस धरती के उत्ते मनुष्य के रूप में चल रहे थे, उन्होंने चेलों को बिठाकर कहा, उन्होंने चेलों को बिठा के आख्या, मेरे विषय लिखा हुआ है, मेरे बारे लिखा हुआ है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़े तितर बितर हो जाएगी। मैं चरवाहे को मारांगा तो भेड़ा तितर बितर हो जाएंगी। प्रभु यीशु कहते हैं, अच्छा
भेडां दे लई जान दिंदा है। ध्यान से सुन लेना, ध्यान दे के सुनिए। जब आदम हवा ने पाप कर दिया, जदों आदम ते हवा ने पाप कर दिता, प्रभु का वचन कहता है एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। परमेश्वर का वचन आता है एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया, फिर मृत्यु आई, पाप के द्वारा मौत आई, फिर पूरे जगत में मृत्यु फैल गई, ते मौत पूरे जगत में फैल गई। सबके सब पापी बन गए, अपना दे सब पापी बन गए। सबके लिए परमेश्वर के पास आने का दरवाजा बंद हो गया। सबना दे लई परमेश्वर दे कोल आउण वाला दरवाजा बंद हो गया। इसलिए पापी मनुष्य कभी परमेश्वर से भेंट नहीं कर सकता था। इस कारण पापी मनुष्य परमेश्वर दे नाल मेल मिलाप नहीं सी कर सकदा, कभी भी पापों से उद्धार नहीं पा सकता था। वो कदे भी पापां दी माफी नहीं सी पा सकदा। इसलिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर, इसलिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के रूप में आकर मनुष्य के रूप में जाके पूरे जगत का उद्धार करने के लिए पूरे जगत को मुक्ति देने के लिए इस पृथ्वी में आया है। इस धरती ने उत्ते आया है। कौन आया है? कौन आया है? सृष्टिकर्ता मनुष्य के रूप में, सिरजनहार परमेश्वर मनुष्य के रूप में उद्धारकर्ता बनकर आया है। मुक्तिदाता बन के आया है। वो उद्धारकर्ता ने क्या किया है? उस मुक्तिदाता ने की कीता है? पूरे जगत का पाप अपने ऊपर ले लिया है। पूरे जगत के पाप को अपने ऊपर ले लिया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको देख के कहता है, देखो परमेश्वर का लेरा जो जगत के पाप उठाए लिए जा रहा है। वो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप चुक के ले जा रहा है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, मैनू सुनने वाले प्यारे बहनों के भरावो, जब स्वर्ग का दरवाजा बंद बना था, जब स्वर्ग का दरवाजा मनुष्य लिए बंद पिया सी, तब सृष्टिकर्ता मनुष्य के रूप में आकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के रूप में जाके पूरे जगत के पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया है। पूरे जगत के पाप की सजा अपने ऊपर ले ली है। वो दंड क्या था? वो सजा की सी 48 कोड़े उसकी कमर में लगाए गए, 40 कोड़ियों की कब्र में मारे गए, खड़कों में सिर में कांटों का ताज रखा गया, कंडिया का ताज रखा गया, हाथों में कील लगाए गए, हत्था में लचके लगाए गए, पाँव में कील लगाया, पैरों में लचके लगाया, क्रूस के ऊपर लटक रहा है, वो सलीब के ऊपर लटक रहा है, मुंह सूजा हुआ है, ਉਹਦਾ मुंह सूजा होया है, मुंह के ऊपर थूका हुआ है, मुंह के ऊपर थूकिया गया है। इतना बेइज्जत करके प्रभु को जो मनुष्य के रूप में क्रूस पर चढ़ाया है, वो क्रूस पर लटक रहा है। वो प्रभु जो मनुष्य के रूप में जिस धरती पे आया है, उसको बेइज्जत करके सलीब के ऊपर लटका दिया गया है। कौन है वो? वो कौन है? आपका और मेरा सृजनहार परमेश्वर। वो मेरा के ਤੁਹਾਡਾ सिरजनहार परमेश्वर है। कौन है वो? वो कौन है? उद्धारकर्ता बनकर आया है, वो मुक्तिदाता बन के आया है। अपना प्राण क्रूस पर दे दिया है, अपनी जान सलीब के ऊपर दे दी है। उनका शरीर कब्र में रख दिया, ਉਹਦਾ शरीर कब्र में रख दिया गया, सिपाहियों को पहरे लगा दिए गए, सिपाहियों ने पहरे ला दिए गए कोई लाश न ले जाए। ਤਾਂ ਜੋ कोई लाश ना ले जावे। लेकिन तीसरे दिन हुआ क्या? पर तीसरे दिन होया कि तो पृथ्वी कांप गई, धरती कंब गई, वो कब्रें खुल गई, कब्रें खुल गईं, शरीर समेत जी उठ करके कब्र से बाहर आ गया है। प्रभु शरीर समेत ही जी उठ के कब्र से बाहर आ गया है। आज भी वो कब्र खाली पड़ा है, आज भी वो कब्र खाली पड़ी है। वो कब्र के ऊपर लिखा है वो मुर्दों में से जी उठा है। मुर्दों के विचों जी उठा है। कौन जी उठा है? कौन मुर्दों के विचों जी उठा है? प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। प्रभु यीशु मुर्दों के विचों जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? जीवता परमेश्वर। वो जिंदा परमेश्वर है। ये जीवता परमेश्वर था, ये जिंदा परमेश्वर सी, जीवता परमेश्वर है जिंदा परमेश्वर है और जीवता परमेश्वर रहेगा। और जिंदा परमेश्वर सदा तक रहेगा। वो पापियों को उद्धार करने के लिए आया वो था। पापियों को मुक्ति देने लिए इस धरती पे आया सी। उन्होंने पापियों का उद्धार का काम पूरा कर दिया है। उन्होंने पापियों की मुक्ति का काम पूरा कर दिया है। आज मुर्गा, बकरा, केला, नारियल पैसा देने की जरूरत नहीं। आज मनुष्य को पापों की
ही उद्धार हो जाता है। उससे ही मुक्ति हो जाती है। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जेड़ा नेचा करे तो बपतिस्मा लवे वो बचाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए मुक्ति पाने के लिए आकाश के नीचे, आकाश के थले, मनुष्यों में धरती के उत्ते कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया। दूसरा नाम नहीं दिता गया। एक ही नाम है प्रभु यीशु का नाम। एक ही नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। उसके द्वारा पापी लोग उद्धार पाते हैं। ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। 1985 में मैं भी पापी था। 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਪੀ ਸੀ। जब मैंने ये सत्य वचन सुने, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, मुझे समझ में आया मैं पापी हूँ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। उसी रात मैंने घुटने टेकते हुए बोला, प्रभु ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਮੈਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ मुझे पापों से उद्धार चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे प्रभु है। मैं विश्वास करता कि तू ही मेरा प्रभु है। तू ही मेरा परमेश्वर है। तू ही मेरा परमेश्वर है। प्रभु तू मुझे उद्धार दे सकता है। प्रभु तू मैंने मुक्ति दे सकता है। मेरा उद्धार हो गया। मेरी मुक्ति हो गई। उसी रात ही उद्धार हो गया। उसे रात ही मेरी मुक्ति हो गई। पैसा लेकर भाड़े में प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई पैसे लेके पहाड़े में नहीं आया। सच्चाई मेरे अंदर आया है, सच्चाई का प्रचार कर रहा हूँ। सच्चाई मेरे अंदर आई तो मैं सच्चाई का प्रचार करता था। उद्धार पाने के लिए एक ही दरवाजा है। मुक्ति पाने के लिए एक ही बूहा है। वो है प्रभु यीशु। वो है प्रभु यीशु। स्वर्ग में जाने के लिए एक ही दरवाजा है। स्वर्ग के वक्त जाने के लिए एक ही दरवाजा है। वो कौन है? वो कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने किया क्या? मैं बूहा हूँ। बूहा मैं हाँ। यानी मैं दरवाजा हूँ। बूहा मैं हाँ। आमीन। आमीन। कौन सा बूहा? केड़ा बूहा? स्वर्ग। स्वर्ग का बूहा। उद्धार पाने का दरवाजा। मुक्ति पाने वाला बूहा। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने क्या? सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। रात सच्चाई के हमेशा का जीवन मैं ही हाँ। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने क्या? जग की ज्योति मैं हूँ। जगत का चानन मैं हाँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, जेड़ा मेरे पीछे तोड़ता आया, उसके अंदर जीवन का ज्योति आएगा। ਉਹਦੇ अंदर भी जगत का जीवन का चानन आ जाता है। यदि आप पापों से उद्धार पाना चाहते हैं, जेकर तुसी पापों की माफी पानी चाहते हो, आज रात उद्धार की रात है। आज की रात मुक्ति की रात है। आइए हम सिरों को आइए अपने सिरां ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ। थोड़ा देर अपने आप से पूछे, थोड़ी देर अपने आप ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ क्या आपका उद्धार हो गया है? कि मेरी मुक्ति हो गई आ। संगति में जाते 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, ऐसी बात नहीं है। ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। यीशु मसीह के द्वारा मुझे घर मिल गया, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, मुझे गाड़ी मिल गई, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ, और मुझे नौकरी मिल गई, ਮੈਨੂੰ नौकरी मिल गई ਆ, मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, मेरा पेट पीड़ ठीक हो गया आ, मेरा दुष्ट आत्मा निकल मेरा गया। भूत निकल गया आ। यह सब फ्री में मिलता है। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆ। क्या प्रभु यीशु कौन है आपने जान लिया है? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? क्या आपको पता चल गया मैं पापी हूँ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ? क्या आपने अपने पापों से टूटे मन से पश्चाताप किया है? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਆ? नहीं किया तो आज रात उद्धार की रात है। ਜੇਕਰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। सत्य वचन आपके कानों में गूंज रहा है। सच्चाई का वचन ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। लाउड स्पीकर के द्वारा पूरे गांव में सत्य का वचन का प्रचार किया गया है। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई ਤੁਹਾਨੂੰ आजाद करेगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बहनों के भरावो, आज रात आज रात प्रभु से सच्चे मन से कहे, प्रभु ਨੂੰ सच्चे मन से बोलिए, प्रभु प्रभु मैं पापी हूँ, मैं पापी हाँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं पापी हाँ, मुझे उद्धार चाहिए। मैनू मुक्ति चाहिए। उद्धार जबरदस्ती नहीं मिलता। मुक्ति धक्के दे नाल नहीं दित्ती जांदी। मनुष्य मनुष्य को बाहर से देखता है, लेकिन परमेश्वर भीतर को देखता है। मनुष्य मनुष्य ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਦਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। आपका मन को प्रभु देखता है। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭु ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। नौजवान बेटी भाई बहन, नौजवान बेटा बेटी बहन भरा अपने पापों को याद करते हुए आपको पश्चाताप करना होगा। अपने पापा ਨੂੰ याद करते तौबा करनी होगी। पाप से उद्धार पाना है तो आपको प्रभु को पुकारना होगा। जेकर पापा की माफी चाहिए तो प्रभु ਨੂੰ पुकारना पड़ेगा। अगर कोई उद्धार पाना चाहता है, जेकर कोई मुक्ति पानी चाहता है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रार्थना करांगे। आप किधर भी बैठे हैं, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, आप अपना मन प्रभु की ओर लगाए। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। आपस में एक दूसरे ना देखें।
परमेश्वर के सामने अपने मन को प्रभु के साथ जोड़े अपने मन को प्रभु के नाल जोड़िए और अपने स्थान में बैठे हुए ही अपनी जगह पे बैठे हुए ही अपने दिल से अपने पूरे दिल तो अपना मुंह खोलते हुए अपना मुंह खोलते हुए प्रभु से कहे, प्रभु ने बोलिए, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हाँ, प्रभु मैं सच्चे मन से, मैं सच्चे मन के नाल तुझे अपना उद्धार करता, तेनू अपना मुक्ति दाता स्वीकार करता हूँ, कबूल करता हाँ, स्वीकार करती हूँ, कबूल करती हाँ, अभी आपका उद्धार हो जाएगा, ਤੁਹਾਡੀ मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसा है कि कोई एक हो जा है जो आज उद्धार पाना चाहता है, जो आज मुक्ति पानी चाहता है, जो आज नए इंसान बनना चाहता जो है, आज नवा मनुष्य बनना चाहता है, आज ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, आज की ਤੁਹਾਡੀ मुक्ति हो जाएगी। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, ਅਸੀਂ प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, ਸਾਨੂੰ प्यार करने वाले ਸਾਡੇ पिता जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रभु आपके वचन से तूने बात किया है, ਆਪਣੇ ਬੱਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है। प्रभु तेरा वचन काम किए बिना वापस नहीं लौटता, तेरा वचन काम ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਵਾਪਸ नहीं ਆਉਂਦਾ। प्रभु तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे, तेरा वचन लोगों के दिलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ करे। प्रभु जो तेरे चुने लोग हैं उनको तेरे पीछे वो लेने के लिए तू लेकर आ, जो तेरे चुने लोग हैं तू ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਆ। प्रभु जितने भी आज भाई बहन इकट्ठे हुए, जितने भी आज भैन भाई इकट्ठे हुए हैं, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर होने दे, तेरी बड़ी कृपा नाम ते हो जावे। तेरे दासों के लिए भी तेरा धन्यवाद, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। पवित्र आत्मा के द्वारा उनको आत्मदिलेरी बख्श तेरा सत्य वचन बताए, मित्र आत्मा के द्वारा ਤੁਸੀਂ ਅੱਤ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। यीशु मसीह कौन है करके बताए, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। यीशु मसीह क्या आशीष देता है वो नहीं, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। यीशु मसीह कौन है करके मैं खोल कर बताए, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ और लोग उद्धार पाए ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ। और तेरा नाम हमारे बीच में ऊंचा किया ਤੇਰਾ जाए। ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। प्रभु इस घर वाले लोगों के लिए तेरा ਇਸ धन्यवाद, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। सबके लिए तेरा धन्यवाद, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ हे ਕਰਦੇ ਹਾਂ। परमेश्वर ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ आगे के समय को तेरे हाथ में सौंप ਅੱਗੇ ਦੇ देते ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। हैं। पिता ਪਿਤਾ ਜੀ हमारी विनती को ग्रहण करें, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। अभी प्रभु के दास पास्टर वत्स जी आएंगे, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ।